हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे इन्वर्टिब्रेट का फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। ये मैंने आपको मोलस्का वाली ही वीडियो में भी बताया था कि जो मोलस्का है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और जो आर्थ्रोपोडा है वो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसमें कि एनिमल की सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ आती हैं। ठीक है। और आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और जिनकी लेग्स में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनकी लेग्स में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एनिमल्स किस फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब यही है कि आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट और पोडा का मतलब है फुट या लेग। आर्थ्रोपोडा की जो लेग्स है ना, वो मल्टी सेगमेंटेड होती हैं। एक से ज़्यादा सेगमेंट्स, एक से ज़्यादा पार्ट से बनी होती हैं और जो पार्ट्स हैं वो आपस में जॉइंट के साथ अटैच होते हैं। और कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है उनकी लेग्स में। उनकी लेग्स जो हैं वो एक से ज़्यादा पार्ट से बनी होती हैं और वो पार्ट एक दूसरे से जॉइंट के साथ अटैच होते हैं। जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है इनकी लेग्स में? हिंज जॉइंट। उस जॉइंट को क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। इसलिए जितने भी एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिनकी लेग्स में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, जिनकी लेग्स में जॉइंट प्रेजेंट होता है, जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट कैरेक्टर है हैबिटेट, कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लैंड में, सॉइल के ऊपर, फ्रेश वाटर में एंड मेराइन वाटर में। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इनकी बॉडी फॉर्म। इनकी बॉडी फॉर्म जो है वो वेरी करती है। ठीक है। कुछ राउंड होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं और इनकी जो लेग्स हैं उनमें जॉइंट प्रेजेंट होता है, इसलिए इनमें जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी जो है वो बॉडी भी इनकी सेगमेंटेड होती है। एक्सटर्नली सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होती है। ठीक है। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है और ये सेगमेंट सिर्फ और ये इनकी बॉडी जो है सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, इंटरनली सेगमेंटेड नहीं है। नेक्स्ट करेक्टर आता है सिमेट्री। आर्थ्रोपोड्स भी बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल एक्सिस में से एक सिंगल कट पास करते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी एनिमल को उसके सेंटर में से कट करते हैं तो हमें दो इक्वल हाफ मिलते हैं। ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जॉर्म लेयर्स। तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनमें 3 जॉर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है। जॉर्म लेयर्स क्या होती हैं? जब एक जाइगोट होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, एगो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। तो जो एम्ब्रियो है ना, उसमें जब सेल्स खुद को अरेंज करते हैं गैस्ट्रूला स्टेज में, तो वो 3 लेयर्स में अरेंज करते हैं खुद को, एक्टोडर्म में, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म में, जो कि उस ऑर्गेनिज्म का फेट डिसाइड करते हैं कि एक्टोडर्म के सेल्स जो फ्यूचर, जब एम्ब्रियो अडल्ट में चेंज होगा तो एक्टोडर्म के सेल क्या बनाएंगे, मेसोडर्म के सेल क्या बनाएंगे, एंडोडर्म के सेल क्या बनाएंगे। जैसे एक्टोडर्म के सेल हमारी स्किन बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल बॉडी लेयर बनाते हैं, न्यूरॉन्स बनाते हैं। मेसोडर्म के सेल्स मसल्स बनाते हैं, ब्लड सेल्स बनाते हैं, बोन्स बनाते हैं। एंडोडर्म के सेल्स स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स के सेल्स को डेवलप करते हैं। जैसे स्टमक के सेल्स बनाएंगे, लीवर के सेल्स बनाएंगे, हार्ट के सेल्स बनाएंगे। ये फंक्शन होता है जर्म लेयर्स का। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आर्थ्रोपोड्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनमें ऐसा नहीं है कि इनमें सेल्स ही प्रेजेंट हैं, टिश्यू ही प्रेजेंट है। ठीक है। इनमें ऑर्गन प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं इनकी बॉडी के अंदर। ठीक है। देखो, पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन, लंग्स प्रेजेंट हैं, गिल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो इनकी बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बॉडी वॉल। जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, ये भी इनका एक मेन कैरेक्टर है कि इनमें ना एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? इनकी बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर जो कि हार्ड होती है और नॉन लिविंग सेल्स की बनी होती है,
उसे बोला जाता है एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को और क्या बोला जाता है? बॉडी कैविटी को और बोला जाता है बच्चों सीलोम। आर्थ्रोपोड्स में भी ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। ट्रू सीलोम का मतलब क्या होता है बच्चों? जो कि मेसोडर्म से अराइज करता है। कौन सी जर्म लेयर से अराइज करता है ट्रू सीलोम? मेसोडर्म से। और सीलोम क्या होता है? सीलोम एक खाली कैविटी होती है जो कि हमारी बॉडी बॉल और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी बॉल मीन्स जो हमारी स्किन की लेयर है और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो आपस में जॉइंट नहीं है, उनके बीच में खाली स्पेस प्रेजेंट है जिसे सीलोम बोला जाता है। और ये सीलोम हमारी कौन सी जर्म लेयर से अराइज करता है बच्चों? मेसोडर्म से अराइज करता है। उस सीलोम को ही ट्रू सीलोम बोला जाता है। आर्थ्रोपोड में ट्रू सीलोम तो प्रेजेंट है लेकिन ये काफ़ी रिड्यूस है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? सिर्फ रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अराउंड। मीन्स आर्थ्रोपोड में जो कैविटीज़ हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट हैं। जो खाली स्पेस है वो कहाँ प्रेजेंट है? रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अराउंड। बाकी में सीलोम प्रेजेंट नहीं है, बाकी में खाली स्पेस प्रेजेंट नहीं है, कैविटीज़ प्रेजेंट नहीं बाकी जगह पे बॉडी के बाकी पार्ट्स में, ठीक है। जैसे हार्ट मान लो, जैसे लंग्स ले लो, डाइजेस्टिव ट्रैक ले लो, वहाँ पे ये खाली स्पेस प्रेजेंट नहीं है। वहाँ पे बॉडी वॉल और ये जो ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक है या लंग्स हैं, इनके बीच में खाली स्पेस प्रेजेंट नहीं है या आपस में एक दूसरे से अटैच हैं। और जहाँ पे भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और जहाँ पे भी सीलोम, जहाँ पे भी खाली जगह प्रेजेंट है, हमने कहाँ बताया कि ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अराउंड ही प्रेजेंट है खाली स्पेस। तो उस खाली स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? उस खाली स्पेस में ब्लड प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी बॉडी कैविटी को हीमोसील बोला जाता है। क्योंकि वो कैविटी ब्लड से भरी रहती है, इसलिए इनकी जो कैविटी है उसे हीमोसील बोला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है डाइजेस्टिव ट्रैक। आर्थ्रोपोड्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि बक्कल कैविटी से स्टार्ट होके एनएस पे एंड होता है। और इनकी जो बक्कल कैविटी और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्टोमोडीम जिसे फोरगट बोला जाता है, मिजेंटेरॉन जिसे मिडगट बोला जाता है एंड प्रोक्टोडीम जिसे हाइंडगट बोला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। इनमें भी ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम का मतलब है कि हार्ट से ब्लड आता है आर्टरीज के थ्रू, और वो आर्टरीज ब्लड को कहाँ सप्लाई करती हैं? ओपन स्पेसिस में। हमने अभी पढ़ा ना कि इनकी बॉडी में ओपन स्पेसिस प्रेजेंट हैं कुछ एक जगह पे, तो वहाँ पे आर्टरीज ब्लड को सप्लाई कर देती हैं। ब्लड जो है वो ओपन स्पेसिस में पड़ा रहता है, वहाँ से ब्लड फ्लो करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है। उन स्पेसिस में फ्लो करता है ब्लड, ना कि किसी आर्टरी या वीन में। सिर्फ हार्ट से आता है आर्टरी के थ्रू उन ओपन स्पेसिस में, और बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ को ब्लड सप्लाई कैसे होता है? उन ओपन स्पेसिस के थ्रू, ठीक है। और उन ओपन स्पेसिस के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई होता है ब्लड, ना कि आर्टरीज या वीन्स के थ्रू। इसलिए इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? ओपन। इन ओपन स्पेसिस को क्या बोला जाता है बच्चों? लैकुने या साइनसेस। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आर्थ्रोपोड्स में भी काफ़ी यूनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जो आर्थ्रोपोड्स सॉइल पे लैंड पे रहते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों लंग्स। तो ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो कि सॉइल या लैंड पे रहते हैं उनके लंग्स को क्या बोला जाता है बच्चों? बुक लंग्स। या कुछ एक इंसेक्ट्स जो हैं वो भी आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया। और जितने भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बुक गिल्स। गिल्स या बुक गिल्स। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स या बुक गिल्स। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकिया या बुक लंग्स। ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। डिफरेंट डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कॉमनली क्या बोला जाता है उनको? ग्रीन ग्लैंड्स या मालपिघियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच में मालपिघियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं प्रॉन में, कुछ एक में कॉक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं
स्कॉर्पियो में, और नेफ्रीडिया इनमें टोटली एब्सेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है नर्वस सिस्टम। आर्थ्रोपोड्स में भी हेड रीजन में एक नर्व रिंग प्रेजेंट होती है जिससे कि गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड अराइज करती है। ठीक है, हार्ट के हेड के अराउंड एक नर्व रिंग प्रेजेंट है। उस नर्व रिंग के दोनों साइड से गैंग्लियोनेटेड का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, काफ़ी नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स दोनों साइड से अराइज करता है, जिसे बोला जाता है वेंट्रल नर्व कोड, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को न्यूरॉन्स सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है सेंस ऑर्गन्स। इनमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं और कुछ एक में स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। आर्थ्रोपोड्स में सीलिया एब्सेंट होता है और आर्थ्रोपोड में जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादातर स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लेग्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, और अनस्ट्रिप्ड या नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्मूथ मसल्स बोला जाता है, जो कि ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक आर्थ्रोपोड्स में जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बच्चों? डक्टलेस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे कुछ एक इंसेक्ट्स जो हैं वो फेरोमोन सिक्रीट करते हैं। हनीबीज फेरोमोन सिक्रीट करती हैं, बटरफ्लाइज फेरोमोन सिक्रीट करती हैं, एंट्स फेरोमोन सिक्रीट करती हैं। फेरोमोन्स का क्या फंक्शन है? ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए या एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक, जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मीन्स फीमेल डायोशियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग होती है। और ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इनमें लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। जाइगोट जो है वो अडल्ट में डेवलप नहीं होता है, डायरेक्टली डेवलप नहीं होता है। जाइगोट से पहले लार्वल फॉर्म्स बनती हैं, वो लार्वल फॉर्म्स फिर चेंज होती हैं अडल्ट में, और इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस। ये भी आर्थ्रोपोड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आर्थ्रोपोड्स में मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है टू चेंज और चेंज इन फॉर्म। एक फॉर्म से, इमेच्योर फॉर्म से, लार्वा क्या है बच्चों? इमेच्योर फॉर्म है। इमेच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म में चेंज होना। मैच्योर फॉर्म कौन सी है? अडल्ट फॉर्म। टू चेंज फ्रॉम इमेच्योर फॉर्म टू मैच्योर फॉर्म, that is called metamorphosis, or the process of transformation from an immature form to an adult form is called मेटामॉर्फोसिस। इमेच्योर फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में चेंज होना, उसे ही क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस के टाइम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कुछ स्ट्रक्चरली, कुछ मॉर्फोलॉजिकली और कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एक लार्वा खुद को किस में चेंज कर लेता है? अडल्ट में, और उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। आर्थ्रोपोड्स में आपने देखा होगा इंसेक्ट्स में ज़्यादातर मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाउस फ्लाई में भी, बटरफ्लाइज में भी। ये देखो बच्चों, ये मेटामॉर्फोसिस है बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई ने एग ले किए, एग फर्टिलाइज करके क्या बना देता है बच्चों? जायगोट। जायगोट किस में चेंज हो जाता है? लार्वा में। ठीक है, जो एग है या जो जायगोट है वो सीधा अडल्ट में चेंज नहीं होता है, वो पहले किस में चेंज होता है? लार्वल फॉर्म में। लार्वा से क्या बनता है बच्चों? प्यूपा। लार्वा में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे वो खुद को चेंज कर लेता है प्यूपा में, और प्यूपा खुद को चेंज कर लेता है अडल्ट में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। लार्वा क्या है? ये इमेच्योर फॉर्म है। प्यूपा क्या है? ये भी इमेच्योर फॉर्म है। जाइगोट क्या होती है? वो भी इमेच्योर फॉर्म है। इसलिए मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? इमेच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म में या अडल्ट फॉर्म में चेंज होना, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। डिफरेंट डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स में डिफरेंट डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। तो कुछ
एक लार्वल फॉर्म्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ लार्वल फॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोड्स में। जैसे जो बटरफ्लाई है वो भी आर्थ्रोपोड में ही आती है, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये सारे आर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं। बटरफ्लाई के लार्वा को क्या बोला जाता है? कैटरपिलर। मॉस्किटो के लार्वा को रिगलर। क्रस्टेशियंस के लार्वा को नोप्लियस। बीटल्स के लार्वा को ग्रब। हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगट। ये कुछ एक लार्वल फॉर्म्स हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स में आती हैं। आर्थ्रोपोड्स जो है वो पेरेंटल केयर भी शो करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हनी बीज हैं, ठीक है, ये वास्प हैं, वो अपने एग्स के लिए कैसे एक कॉम्ब प्रिपेयर करती हैं जिसमें अपने एग्स को नरिश करती हैं। जो वर्कर्स हैं वो नरिश करते हैं एग्स को, इसलिए जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो पेरेंटल केयर भी शो करते हैं। आर्थ्रोपोड्स में कुछ एक आर्थ्रोपोड्स में पार्थिनोजेनेसिस भी प्रेजेंट होती है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, फॉर्मेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। किसमें प्रेजेंट होता है ये? हनी बीज में। देखा होगा आपने कि जो फीमेल है वो एग ले करती है और वो एग डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं फीमेल्स में। बाकी ऑर्गेनिजम्स के केसेस में चाहे फीमेल की फॉर्मेशन हो चाहे मेल की फॉर्मेशन हो, वो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन हनी बी के केसेस में जो फीमेल्स हैं वो एग ले करती हैं और वो एग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फिर से फीमेल्स में, जिन्हें वर्कर बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें कि एक एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, अनफर्टिलाइज्ड एग खुद को चेंज कर लेता है एक कंप्लीट इंडिविजुअल में, ठीक है। और वो इंडिविजुअल मोस्टली क्या होते हैं? फीमेल्स। तो ये थे फाइलम आर्थ्रोपोडा के करेक्टरिस्टिक फीचर्स। जो ट्राइलोबाइट्स हैं बच्चों, ये भी आर्थ्रोपोड में आते हैं। ये फॉसिल आर्थ्रोपोड्स हैं, अब ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनके यूनिक फीचर्स कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऐसे कौन से फीचर हैं जो इनको बाकी फाइलम से यूनिक बनाते हैं। पहला तो इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। ये देखो बच्चों, ये आर्थ्रोपोड की लेग की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो एक लेग है वो डिफरेंट सेगमेंट्स की बनी हुई है, डिफरेंट पार्ट्स की बनी हुई है। कौन कौन से पार्ट? कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, और टार्सस के बाद क्या आते हैं? क्लोज, ठीक है। तो कितने सारे पार्ट्स हैं जिनसे एक सिंगल लेग मिलके बनी है। हर एक सिंगल पार्ट नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, जॉइंट के साथ ही अटैच होता है। जैसे कोक्सा ट्रोकेंटर के साथ अटैच होगा जॉइंट के साथ, ट्रोकेंटर फीमर के साथ अटैच होगा जॉइंट के साथ, फीमर टिबिया के साथ अटैच होगा एक जॉइंट के साथ, टिबिया टार्सस के साथ अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ जॉइंट, ठीक है। हर सेगमेंट में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोड्स बोला जाता है, जो कि इनका एक यूनिक फीचर है। नेक्स्ट कि इनका जो एक्सोस्केलेटन, इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, इनमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, इनमें हीमोसील प्रेजेंट होता है। इनकी जो खाली स्पेसेस हैं, जो कैविटीज़ हैं, वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है, तो ऐसी कैविटीज़ को हीमोसील बोला जाता है। इनमें एंटीनरी ग्लैंड्स, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स एंड कॉक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इनमें ट्रैकिया, गिल्स और बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और कुछ एक आर्थ्रोपोड्स जो है वो फेरोमोन सक्रीट करते हैं। ये इनके यूनिक फीचर हैं। अब नेक्स्ट आता है इनके एडवांसमेंट्स। एनिलिड्स और मोलस्क के ऊपर इनकी कौन कौन सी एडवांसमेंट्स हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं इनको एनिलिड और मोलस्क से एडवांस फाइलम बनाते हैं, ठीक है। पहला फीचर है कि इनमें डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है। जो आर्थ्रोपोड्स है ना, उनकी बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है बच्चों। कौन कौन से? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनका हेड जो है वो इंडिविजुअली विजिबल होता है, आपको दिखाई देगा कि ये हेड है। आपको पता लगेगा कि हेड के बाद का जो हेड के बाद का जो पोर्शन है वो थोरैक्स है, और थोरैक्स के बाद का जो पोर्शन है वो एब्डोमेन है। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। नेक्स्ट है कि इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी हार्ड कवरिंग है, जो इनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है।
क्योंकि वो नॉन लिविंग सेल्स की बनी हुई है। नेक्स्ट वही कि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद इनमें स्ट्रिप्ड मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लेग्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्विक एक्शन करने में इनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद का फीचर है इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फेरोमोन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया और बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं। ये हैं इनके एडवांस कैरेक्टर्स जो इनको एनिलिड और मोलस्का से एडवांस फाइलम बनाते हैं। नेक्स्ट आता है इस फाइलम की क्लासिफिकेशन। फाइलम आर्थ्रोपोडा को क्लासिफाई किया जाता है बच्चों अपेंडेजेस मीन्स लेग्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे, या उनकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है। कंप्लीट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, या हेड या थोरैक्स आपस में जॉइंट हैं, या वो इंडिविजुअली प्रेजेंट हैं। इस बेसिस पे फाइलम आर्थ्रोपोडा को क्लासिफाई किया जाता है और इस बेसिस पे फाइलम आर्थ्रोपोडा की 5 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है क्लास क्रस्टेशिया। जो क्रस्टेशियंस होते हैं वो मोस्टली आपको सैंड या रॉक के नीचे मिलेंगे, ये मोस्टली जो हैं वो मेराइन होते हैं। इनमें से कुछ एक फ्रेश वाटर भी होते हैं, जैसे प्रॉन भी क्रस्टेशियंस में आते हैं। क्रैब भी क्रस्टेशियंस में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके फीचर देख लेते हैं। जो क्रस्टेशिया है ना, उसकी बॉडी सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होती है बच्चों। हमने अभी पढ़ा ना कि इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, या तो इनकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, या जो इनकी बॉडी में कितनी अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो जो क्लास क्रस्टेशिया है ना, इनकी बॉडी 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट है सिफेलोथोरैक्स, नेक्स्ट उसके बाद शुरू होता है एब्डोमेन। मीन्स यहाँ पे हेड एंड थोरैक्स जो है वो आपस में जॉइंट होते हैं, आपस में अटैच होकर एक सिंगल पार्ट बनाते हैं, जिसे बोला जाता है सिफेलोथोरैक्स। मीन्स हेड एंड थोरैक्स आपस में अटैच हैं। जो सिफेलोथोरैक्स पोर्शन है वो एक हार्ड कवरिंग से, उसके अराउंड एक हार्ड लेयर प्रेजेंट होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है, एक थिक कवरिंग होती है, जिसे थिक एक्सोस्केलेटल कवरिंग होती है बच्चों, जिसे कैरापेस बोला जाता है। आपने क्रैब देखा होगा, उसकी स्किन कितनी हार्ड दिखती है आपको, वो है उसका एक्सोस्केलेटन। इनमें 2 पेयर ऑफ एंटीने प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं और इनमें 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। 5 पेयर मीन्स इनमें 10 लेग्स प्रेजेंट होती हैं, 5 एक साइड 5 दूसरी साइड। इनमें 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं और ये अपेंडेजेस मॉडिफाई होती हैं स्विमिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं क्रस्टेशियंस में बच्चों? प्रॉन, क्रैब, क्रेफिश, लॉबस्टर्स, श्रिम्प, हर्मिट क्रैब, ये सब एग्जांपल आते हैं। साइक्लोप्स, ठीक है, जो कि जूप्लैंक्टन होते हैं। ठीक है, आपने वाटर में देखा होगा केवल ब्लैक छोटे छोटे स्विम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो फिशेस की तरह लगते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वो होते हैं साइक्लोप्स। ये देखो बच्चों, ये एक क्रैब है। ठीक है, ये जो इसका पोर्शन है ये है सिफेलोथोरैक्स, जहाँ पे हेड और थोरैक्स आपस में मिलके एक सिंगल बॉडी पार्ट बनाते हैं, जिसे सिफेलोथोरैक्स बोला जाता है। ठीक है, सिफेलोथोरैक्स से जो नेक्स्ट होता है वो होता है इनका एब्डोमेन। इनमें 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एक साइड 5 दूसरी साइड, एंड 2 पेयर ऑफ एंटीनेस आर देयर एंड कंपाउंड आइज आर। दीज आर सम कॉमन फीचर्स ऑफ क्लास क्रस्टेशिया। नेक्स्ट क्लास आती है बच्चों चीलोपोडा। चीलोपोडा में जितने भी आर्थ्रोपोड्स आते हैं उनकी बॉडी सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड में और ट्रंक में। ठीक है, थोरैक्स पोर्शन नहीं है, एब्डोमेन को हम क्या बोलेंगे? ट्रंक। सिर्फ हेड और ट्रंक पोर्शन विजिबल होते हैं चीलोपोडा में, और ट्रंक जो है वो सेगमेंटेड होती है, सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है। तो ट्रंक के हर एक सेगमेंट से पेयर ऑफ लेग अराइज करता है,
एक लेग एक साइड राइट साइड, एक लेग लेफ्ट साइड, ठीक है। और ट्रंक के फर्स्ट सेगमेंट्स से जो लेग्स अराइज करती हैं वो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं बच्चों पॉइजनस क्लॉज में। उनमें क्या होता है, वो लेग्स खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं क्लॉज में और उनके अंदर क्या होता है, पॉइजन। एग्जाम्पल आता है इसमें चीलोपोडा में, एग्जाम्पल आता है सेंटीपीड का। सेंटीपीड है, बॉडी सिर्फ दो पोर्शन में डिवाइड है, हेड में एंड हेड के बाद ये सारा रीजन क्या है, ट्रंक है, ठीक है। हेड से पेयर ऑफ एंटीना राइज करते हैं, आइज प्रेजेंट हैं। उसके बाद ट्रंक का जो हर एक ट्रंक जो है वो सेगमेंटेड है सिर्फ एक्सटर्नली, और ट्रंक के हर सेगमेंट से देखो बच्चों पेयर ऑफ लेग राइज करिए, एक लेग एक साइड एक लेग दूसरी साइड। लेकिन जो फर्स्ट सेगमेंट है, अभी हमने क्या पढ़ा कि ट्रंक का जो फर्स्ट सेगमेंट है उसकी जो लेग्स हैं वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं बच्चों पॉइजनस क्लो में, ठीक है। इन लेग्स में क्या प्रेजेंट होता है, पॉइजन। नेक्स्ट क्लास आती है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में जो आर्थ्रोपोड्स आते हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड से पेयर ऑफ एंटीना अराइज करते हैं, थोरेसिक सेगमेंट से लेग अराइज करती हैं। डिप्लोपोडा का जो थोरैक्स है ना, उसका जो फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट है वहाँ से लेग्स अराइज नहीं करती हैं, लेकिन उसके बाद के जो थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं उनसे पेयर ऑफ लेग्स अराइज करती हैं। मींस एक लेग एक साइड दूसरी लेग दूसरी साइड्स। उसके बाद थोरैक्स के बाद अब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है, तो एब्डोमेन भी सेगमेंटेड होता है। एब्डोमेन के हर एक सेगमेंट से बच्चों 2 पेयर ऑफ लेग्स अराइज करते हैं। थोरैक्स से सिंगल पेयर ऑफ लेग्स अराइज करता है, एक लेग एक साइड दूसरी लेग दूसरी साइड। लेकिन एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स होते हैं उनसे 2 पेयर ऑफ लेग्स अराइज करते हैं दोनों साइड, 2 लेग्स एक साइड 2 लेग्स दूसरी साइड्स। इसमें एग्जांपल आता है हमारा मिलीपीड का। ये देखो बच्चों, ये मिलीपीड है, इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन। हेड से एंटीना राइज करता है, आइज प्रेजेंट होती है हेड में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो थोरैक्स का फर्स्ट सेगमेंट है जिसे कॉलम बोल रहे हैं, उससे कोई भी लेग अराइज नहीं करती है। थोरैक्स से 1 पेयर ऑफ लेग, एक लेग एक साइड दूसरी लेग दूसरी साइड। लेकिन जो एब्डोमेन है उसके हर एक सेगमेंट से 2 पेयर ऑफ लेग्स अराइज करते हैं। ये आता है क्लास डिप्लोपोडा में। नेक्स्ट क्लास आती है क्लास इंसेक्टा। जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं और वो आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। और एक इंसेक्ट की बॉडी जो है वो बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देखो बच्चों, ये एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है, ये भी क्लास इंसेक्टा में आती है। तो इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, उसके बाद थोरैक्स देन एब्डोमेन। जो थोरैक्स है ना वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों। थोरैक्स के भी 3 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट को बोलते हैं प्रोथोरैक्स, बीच वाले को बोलते हैं मीजोथोरैक्स एंड लास्ट वाले को बोलते हैं मेटाथोरैक्स, ठीक है। प्रोथोरैक्स से सिर्फ लेग्स अराइज करती हैं, मीजोथोरैक्स से लेग्स भी अराइज करती हैं, विंग्स भी अराइज करते हैं। मेटाथोरैक्स से भी लेग्स अराइज करती हैं और विंग्स अराइज करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोथोरैक्स से सिर्फ लेग्स ही अराइज करती हैं, विंग्स अराइज नहीं करते। विंग्स अराइज कहाँ से करते हैं, थोरैक्स के मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स से। और जो लेग्स हैं वो तीनों ही सेगमेंट से राइज करती हैं थोरैक्स के, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ठीक है। और इसके एब्डोमिनल के 10 से 11 सेगमेंट होते हैं। हेड में आइज और एंटीनास प्रेजेंट होते हैं। और यूरिक एसिड इनका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। इंसेक्टा में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं बच्चों, कॉकरोच हो गए, बेडबग हो गए, लोकस्ट हो गए, टर्माइट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, रैट, फ्लियास हो गए, बीटल्स हो गई, वास्प हो गई, एफिड्स हो गए, मॉथ हो गई, ठीक है। ये सब आते हैं हमारी क्लास इंसेक्टा में। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी अरेक्निडा, जिसमें हमारे स्पाइडर और स्कॉर्पियंस आते हैं। उस क्लास को बोला जाता है अरेक्निडा। इनकी बॉडी भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है बच्चों, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनमें भी हेड और थोरैक्स रीजन जो है वो इंडिविजुअली शो नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, ठीक है। इसलिए उस पोर्शन को सिफेलोथोरैक्स बोला जाता है।
सिफेलोथोरैक्स से जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पोर्शन सिफेलोथोरैक्स के बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन होता है उसे एब्डोमेन बोला जाता है। सिफेलोथोरैक्स रीजन में आइज प्रेजेंट होती हैं और सिफेलोथोरैक्स रीजन से ही 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, अराइज करती हैं। क्रस्टेशिया में कितनी, क्रैब्स में कितनी थी, 5 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट थी। इंसेक्टा में 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अरेक्निडा में 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, उनमें से 1 पेयर चेलिसिरे हैं, 1 पेयर पेडिपाल्पाई हैं और 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्रस्टेशिया में 5 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट थी, इंसेक्टा में 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट हैं, उसके बाद क्लास अरेक्निडा में 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखो बच्चों, ये स्कॉर्पियो है, ये स्पाइडर है, ये हमारे आते हैं क्लास अरेक्निडा में। हमने क्या पढ़ा कि इनमें 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं, जिसमें से कि लेग्स कितनी हैं, लेग्स सिर्फ 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं। 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस में 1 पेयर पेडिपाल्पाई है, 1 चेलिसिरा है और ये 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है जो कि इनकी वॉकिंग में हेल्प करती हैं। कुछ एक ऑथर्स जो हैं जो वो फाइलम आर्थ्रोपोडा को 2 और क्लासेस में डिवाइड करते हैं बच्चों, जिसको बोला जाता है ओनाइकोफोरा एंड मीरोस्टोमेटा। ओनाइकोफोरा में आता है पेरिपेटस। पेरिपेटस क्या है बच्चों, ये कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। मीन्स पेरिपेटस में एनिलिड्स के कैरेक्टर्स भी हैं और आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर भी हैं। एनिलिड्स के कौन से कैरेक्टर हैं, एनिलिड का बच्चों एक मेन कैरेक्टर होता है कि एनिलिड्स की बॉडी जो है इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है, ऐसे ही पेरिपेटस की बॉडी भी है। पेरिपेटस की बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड भी है और इंटरनली सेगमेंटेड भी है, ठीक है। जो इनके मसल्स हैं वो सेगमेंटेड होते हैं और ये वॉर्म लाइक, जितने भी एनिलिड्स हैं वो भी देखने में वॉर्म लाइक होते हैं और पेरिपेटस भी वॉर्म लाइक क्रिएचर है। इनमें आर्थ्रोपोड्स के कौन से कैरेक्टर्स हैं कि इनकी जो लेग्स हैं बच्चों ये जॉइंटेड हैं, इनमें जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, हर एक सेगमेंट से लेग राइज कर रही हैं और लेग्स कैसी होती हैं, लेग्स होती हैं जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर है। तो पेरिपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स के बीच में। नेक्स्ट क्लास आती है बच्चों मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा में आता है किंग क्रैब, जो कि एक लिविंग फॉसिल है। किंग क्रैब काफ़ी एशियंट टाइम का आर्थ्रोपोड है, जो एशियंट टाइम में भी मीन्स ये 4-5 हज़ार साल पहले भी प्रेजेंट था और ये अब भी प्रेजेंट है और अब भी इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, जो पहले के कैरेक्टर्स थे ना वो अब भी इसमें प्रेजेंट हैं। इसलिए लिमुलस क्या है जो कि क्लास मीरोस्टोमेटा में आता है, ये एक लिविंग फॉसिल है। दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।